हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। पिछली में हमने नामकरण पढ़े था, वर्गीकरण कर लिया था। अब है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो देखिए, बनाने की विधि को अच्छी तरह करिएगा, इसमें से टिप्स भी निकलते हैं। तो सबसे पहले है एल्कोहल से। एल्कोहल से, अब देखिए एल्कोहल से आपके पास खूब सारी विधि है। तो सबसे पहले एल्कोहल से एक है ग्रो प्रक्रम। ग्रो प्रक्रम, ग्रो प्रक्रम। अब ग्रो प्रक्रम में, ग्रो प्रोसेस में क्या होता है, एल्कोहल देखिए ROH, इसकी क्रिया HCl से करेंगे, यहां पर लिखेंगे ZnCl2, तो बनेगा RCl प्लस के वाटर। इसको अपन बोलेंगे ग्रो प्रक्रम। तो ग्रो प्रक्रम में आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का 1:1 मिश्रण, इसका नाम है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान में काम आता है बेटा। ये अगला चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में आएगा कि अगर आपके पास 3 परख न लिए, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल रख दिए। अब इफ यू वांट टू नो दैट विच इज 1 डिग्री, विच इज 2 डिग्री एंड विच इज 3 डिग्री, तो अब तीनों में ल्यूकास रीजन डालो। डालते ही जो तुरंत धुंधलापन आ जाता है वो तो होगा 3 डिग्री। जिसमें 5 मिनट बाद धुंधलापन आएगा वो होता है 2 डिग्री। और जिसमें बहुत समय बाद तक धुंधलापन नहीं आया तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो ये ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ग्रो प्रक्रम एक तो नामित रिएक्शन है कि जब एल्कोहल की सांद्र HCl और ZnCl2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो Cl बनता है, एल्किल हैलाइड बनेगा और जल बनेगा। ग्रो प्रक्रम है ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और ZnCl2 का 1:1 मिश्रण। तो 1:1 मिश्रण जो होता है, 1:1 ZnCl2 प्लस के HCl, कंसंट्रेट HCl, इसका मिश्रण को हम बोलते हैं बेटा ल्यूकास अभिकर्मक। तो ये तो हो गया ग्रो प्रक्रम। एल्कोहल में देखिए 4-5 है, तो ग्रो प्रक्रम एक ही हो गया। नंबर 2 आपके पास आ जाएगा डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अंदर से क्वेश्चन बनता है बेटा डार्जन प्रक्रम में। तो डार्जन प्रक्रम में देखो क्या है, एल्कोहल प्लस SOCl2, इसका नाम है बेटा थायोनिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन, यहां पर आपको पिरिडिन लिखना जरूरी है, पिरिडिन, तो बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस के HCl। अब देखिए इसका नाम है डार्जन प्रक्रम। तो इसमें गहराई में जाइए, क्या है, पहले तो आएगा डार्जन प्रक्रम क्या है, तो जब इसके द्वारा केवल क्लोरो एल्केन बना सकते हैं, ब्रोमो और आयोडो नहीं बना सकते। या फिर यह है कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्यों विधि है, क्योंकि इसमें एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। ये और ये देखो कैसे है। तो इसमें पिरिडिन की क्या भूमिका होती है, पिरिडिन एक दुर्बल क्षार होता है, ये बेस है, ये अम्ल को अवशोषित करके उदासीन हो गया, ये वाला अम्ल है, इसको अवशोषित कर लिया और SO2 गैस बाहर निकल गई, तो शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनेगा, यानी कोई भी अशुद्धि नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको ये है थायोनिल क्लोराइड। पूरी बुक में आपके पास 2 बार ये नाम आएगा थायोनिल क्लोराइड, तो याद रख लेना SOCl2। अच्छा, व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर इन दिस मेथड ब्रोमो एंड आयोडो? क्या कारण है हम इसके द्वारा आयोडो और ब्रोमो नहीं बना सकते? तो देखिए कुछ चीज किताब में दिखती है कि आयोडो भी तो बन सकता है, यहां पर I2 लगा दो, यहां पर I लगा दो, यहां पर थायोनिल ब्रोमाइड ले लो, यहां पर B आ रहा है। तो कुछ चीजें दिखती है, होती नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना है कि हम इसके द्वारा ब्रोमो एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि SOBr2, इसको अपन बोलते हैं थायोनिल ब्रोमाइड, ये अस्थायी यौगिक है और थायोनिल आयोडाइड का अस्तित्व ही नहीं है। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इन दिस मेथड। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका डार्जन प्रक्रम।
अब डार्जन प्रक्रम में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो डार्जन प्रक्रम ही पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन है डार्जन प्रक्रम में पीरिडिन की क्या भूमिका होती है, और तीसरा क्वेश्चन होता है डार्जन प्रक्रम के द्वारा ब्रोमो और आयोडो क्यों नहीं बना सकते। तीसरा देखो, इसमें एल्कोहल में 2 रिएक्शन है, ROH ROH, ये बिल्कुल ध्यान रखो, PCl3 और PCl5। PCl3 जब लेंगे तो यहां पर 3 लेना है, और PCl5 लेंगे तो 1 ही लेना है। PCl3 करेंगे तो देखिए यहां पर 3 तो RCl बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, अगर PCl3 लेते हैं तो सह उत्पाद के रूप में H3PO3 बनता है, और PCl5 लेंगे तो देखिए एक ही अणु ये बनेंगे, साथ में POCl3 प्लस के HCl बनता है। तो बी नोटेड, कभी भी चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, जब PCl3 लेते हैं तो साथ में H3PO3 बनता है, और 3 अणु लेते हैं। PCl5 लेते हैं तो 1 अणु लेते हैं, साथ में POCl3 प्लस HCl बनता है। और अब एक आपके पास है लास्ट रिएक्शन है यहां पर, इसमें एल्कोहल के साथ, वो रिएक्शन है आपके पास, क्या नाम, एल्कोहल के साथ लास्ट रिएक्शन है। तो अब एल्कोहल के साथ ये देखें कि एल्कोहल लाल फास्फोरस और हेलोजन इसके साथ लेते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्कोहल एक और लिया, इसकी लाल फास्फोरस और प्लस के हेलोजन लिया, तो देखिए यहां पर भी क्या बनेगा, RX बनेगा, साथ में H3PO3 बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि लाल फास्फोरस के साथ के बनता है, लेकिन नोट करो X बराबर केवल क्लोरो और ब्रोमो होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मोस्टली ये 5 रिएक्शन हो गई, कौन कौन सी बेटा आपके साथ, कि एक है पहला ग्रो प्रक्रम, दूसरा डार्जन, और ये 2 ध्यान है PCl3 और PCl5 से, एक लाल फास्फोरस और ये। इसका क्विक रिवीजन में देखो क्या करोगे आप, गिनो बेटा, 1 मिनट के अंदर 5 रिएक्शन बोलनी है आपको। जब एल्कोहल की HCl और ZnCl2 से आप क्या करते हैं तो RCl ग्रो प्रक्रम, जब थायोनिल क्लोराइड से करते हैं pyridine की उपस्थिति में तो एल्किल क्लोराइड SO2 और HCl बनता है। PCl3 PCl5 से, PCl3 में 3 और PCl5 में 1, PCl3 में सह उत्पाद H3PO3 बनता है, PCl5 में सह उत्पाद POCl3 और HCl बनता है, और लाल फास्फोरस और हेलोजन के साथ करते हैं तो भी एल्किल हैलाइड और H3PO3 बनता है। ये बना है एल्कोहल के साथ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्किन के साथ। थैंक यू बेटा।